हेलो, नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो हमने मॉडुलस के क्वेश्चन किए थे, मॉडुलस फंक्शन के। वहीं से मैं आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चल दिए। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ मॉडुलस फंक्शन का ही क्वेश्चन है मेरे पास। मोड 2x माइनस 4 माइनस 2 मोड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस 2 मोड एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करना हमें x के लिए है ना। इसे सॉल्व करना है x के लिए। ठीक है, चलते हैं। देखिए, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, मॉड x प्लस वाई। अगर मॉड x प्लस मॉड y है तो इसका मतलब है एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, ठीक है ना। और इस प्रॉपर्टी का हमें यूज भी करना है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, मैं इस कंप्लीट को इस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करता हूं। तो लेट्स सी, ये नंबर एज इट इज, ये वाला नंबर भी एज इट इज। अच्छा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। और ये पूरा नंबर नेगेटिव है, इसको 0 के उधर शिफ्ट कर दो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, यहां तक तो कोई इशू ही नहीं है, सिंपल है। आप चाहो 2 को अंदर ले लो, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मोड अंदर चला जाए। 2 मोड पॉजिटिव क्वांटिटी, 2 को अंदर ले लो। तो 2x माइनस 4 प्लस मोड में 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2 को भी यहां पे अंदर ले लो, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। ठीक है, इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, क्या इन दोनों का जो सम है, क्या वो ये चीज है क्या? पहले देख लेते हैं हम। इन दोनों का जो सम है वो यही चीज है क्या? 2x स्क्वायर 2x, बट ये माइनस 6 है और वो प्लस 6 है। प्लस 6 ही होगा उधर जाके तो। ओहो शिट, ये -3 है ना, यहाँ पे -3 है तो ये -6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि इन दोनों का जो सम है वो ये आ रहा है। मतलब इन दोनों का मोड एक्स प्लस मोड वाई, मोड एक्स प्लस वाई। तो ये कब पॉसिबल है? जब एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो एक्स में इसको ले सकता हूं और वाई में इसको ले सकता हूं। इसका मतलब 2x माइनस 4 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद तो इनइक्वालिटी बनेगी, हम सॉल्व करना चाहते हैं तो यहां से सीपी निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है? 2, और यहां से कितना आ रहा है? प्लस माइनस 1। क्योंकि इसको जब इक्वेट करूंगा मैं 0 के 2x स्क्वायर माइनस 2 को, तो 2x स्क्वायर इजगल टू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा मेरे पास। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर 1 आएगा तो एक्स आएगा प्लस माइनस 1। नंबर लाइन ले लेते हैं 2। ठीक, 2 से बड़ा कोई भी नंबर लूंगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा। 1 से 2 में 1.5 ले लेता हूं, पॉजिटिव। सॉरी, 1.5 लूंगा तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव। -1 से 1 में 0 ले लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये भी शायद मेरा नेगेटिव ही जाएगा। ठीक है, अब मुझे या तो 0 चाहिए या 0 से बड़ा चाहिए। कोई नंबर अगर 0 है या 0 है तो सिंपल है, अगर 0 से बड़ा है तो कैसा हुआ? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव यहां मिल रहा है और यहां मिल रहा है। तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -1 से 1 यूनियन 2 से प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी पर हमेशा कैसा आएगा नंबर? ओपन। अच्छा, इक्वल टू 0 के लिए 2 चाहिए क्या? मुझे चाहिए। 1 चाहिए क्या? चाहिए। और -1 भी मुझे रिक्वायरमेंट। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है मॉड एक्स -1 -3। ठीक है, फिर है मोड में x + 2 -5 <0। ये क्वांटिटी मेरी कैसी है? <0 है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, देखो सीधी सी बात है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन <0 आ रहा है। <0 आ रहा है मतलब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, कुछ इस तरीके से हो सकता है, यस और नो। ठीक है, तो केस बना लेता हूं मैं। लेट एक बार मैं ले लेता हूं, जब ये वाला नंबर जो मेरा है वो नेगेटिव है, बट x + 2 -5 ये नंबर पॉजिटिव है, एक केस में ये बना लेता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा? मॉड x -1 < 3, और यहां से क्या रिजल्ट आएगा? मॉड x + 2 > 5 ठीक है, अब हमने आपको बताया था अगर मॉड x <a है तो x बिलोंग करता है -a से a में। ठीक, तो वही केस है, ये x हुआ ये a हुआ, तो मतलब x -1 बिलोंग करेगा -3 से 3 में। सिंपल है, 1 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो 1 जब इधर प्लस होगा तो ये आ जाएगा -2 और इधर होगा तो 4। तो यहां से तो x का इंटरवल ही आ रहा है मेरे पास। यहां से ध्यान करो, मैंने बताया था अगर मॉड x > a होता है तो x बिलोंग करता है -∞ से -a यूनियन a से +∞। तो यहां पे अपना x क्या है? x + 2 है, तो बिलोंग करेगा -∞ से -a मतलब -5 यूनियन 5 से +∞। अब 2 को माइनस करना है, तो देखो इन्फिनिटी में माइनस करेंगे कोई इफेक्ट तो आएगा नहीं, तो ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन यहां -2 करूंगा तो -7, यहां -2 करूंगा तो 3 +∞। दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा देख लेते हैं। -7 -2 3 और 4, तो ये तो बोल रहा है क्या -2 से 4 चलो, ये बोल रहा है -∞ से -7 और ये बोल रहा है 3 से प्लस है, तो अल्टीमेट इसमें जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3 से 4। तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा यहाँ पे 3 से 4। ये पहला केस आया, ये वो वाला केस है जब मैंने इसको नेगेटिव लिया और इसको पॉजिटिव लिया। हो सकता है ये नेगेटिव हो और ये पॉजिटिव हो, ऐसा भी तो हो सकता है। अब सोच के देखो, मैं यहीं पे इसको सॉल्व कर देता हूं। अगर ये नेगेटिव हुआ, ये पूरा नंबर नेगेटिव हुआ, ये वाला नेगेटिव हुआ, मतलब कुछ ऐसे हो रहा होगा, और वो वाला नंबर पॉजिटिव होगा, तो ऐसे हो रहा होगा। ठीक, तो अल्टीमेट क्या होगा? ये चेंज ही तो हो जाएगा। अब ये वाला रिजल्ट देखो, इसके लिए ये वाला आ रहा था हमारे पास, है ना, ये वाला आ रहा था। तो अगर आप देखो यही चीज को अप्लाई करें तो इसके लिए मैं कह सकता हूं x बिलोंग करेगा -7 से 3 में, और इसके लिए अगर x को बिलोंग में कराता हूं तो ये -3 से 3 है ना, हाँ, x जो था वो ये था, ठीक, -2 से 4 है ना, तो यहां पे x बिलोंग करेगा मेरा -∞ से -2 यूनियन 4 से +∞। साइन ही तो चेंज हुआ है, इससे ज्यादा क्या हुआ है उसको हम चेक भी कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस हमारे पास। ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं यहां पे भी। वही -7 -2 3 और 4, तो ये तो कह रहा -7 से 3 चलो, ये ऐसे कह रहा है और ये 4 से ऐसे कह रहा है, तो यहां पे आ रहा है -7 से -2। ठीक, तो एक रिजल्ट ये आया और एक रिजल्ट ये आया, दोनों का मैं क्या ले लेता हूं? यूनियन। तो कंप्लीट आंसर जो होगा वो मेरा क्या आएगा? -7 से -2 यूनियन 3 से 4, ये हमारा कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें देख लो कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इसको प्रॉब्लम क्रिएट करी हो। जैसे मैं -5 ले लेता हूं यहाँ पे,
-5 -1 -6 का मोड 6 -3 3 आएगा। -5 + 2 -5 + 2 -3 का मोड 3 3 -5 -2 नेगेटिव आया, करेक्ट है। 3 से 4 में 3.5 पे चेक कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, आंसर आ जाएगा। मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है? E7 का 7। -7 से -2 यूनियन 3 से 4, करेक्ट है आंसर, ठीक है। देखिए आसान था बिल्कुल क्वेश्चन, ऐसा कुछ है नहीं। समथिंग समथिंग का प्रोडक्ट नेगेटिव है, दो केस बनते हैं, एक ये पॉजिटिव हो या ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो या ये पॉजिटिव हो। एक केस मैंने प्रॉपर सॉल्व कर दिया, एक को मैंने डायरेक्टली सॉल्व किया है। देखो डायरेक्टली इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि ऑलरेडी मैं उसको सॉल्व कर चुका था, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको वो चीज समझ में आ रही होगी कि उसको कैसे सॉल्व किया है। क्लियर है? चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, इस पे और क्वेश्चन लेते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसा नहीं। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इन पे तो क्या ही जाना। इजी क्वेश्चन तो नहीं, थोड़ा सा ये करा चुके अपन। चलिए इसमें देखता हूँ और बढ़िया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैं ग्राफ से ही सॉल्व कराऊंगा, इसको कर लेता। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? मोड में x -1 -2 इस पे मोड, फिर -1 फिर इस पे मोड और इक्वल टू दे दिया बस, ठीक है। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो या तो मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, तो ग्राफ तो मैं अभी सिखाऊंगा थोड़ी देर बाद ही, ठीक है। दूसरा तरीका है मैं इसको सिंपली सॉल्व कर सकता हूं, सिंपल भी सॉल्व कर सकता हूं। किस तरीके से? आपको ये ध्यान रखना, अगर मॉड x इक्वल टू ए मिलता है तो आप x को प्लस माइनस ए भी कंसिडर करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। वो बात अलग है कि फिर आंसर आएगा उसको हम वेरीफाई कर लेंगे। तो मैं इस मोड के लिए बात करूं तो वन, अगर मैं इस मोड का एलिमिनेट करूं तो वन का आगे प्लस माइनस आ जाएगा। तो देखिए जरा यही बचेगा क्या? बोलो सही लिखा क्या मैंने? देखो मैंने सिर्फ इस मोड को हटाया है और इस वन के आगे प्लस माइनस ले लिया। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, इस -1 को इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो मोड में क्या आ जाएगा? मोड में आ जाएगा मोड x -1 -2 का मोड। -1 उधर जाके +1 होगा, तो ये आ जाएगा +-2, ठीक है। अब देखिए इस कंप्लीट मोड की या तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। क्लियर है? और हमें पता है मोड कभी नेगेटिव देता ही नहीं है, इसलिए नेगेटिव वैल्यू को तो मैं कैंसिल कर दूंगा, केवल किसको कंसीडर करूंगा? पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करूंगा। क्लियर है? और प्लस में लगाऊं या ना लगाऊं बात एक ही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस मोड को हटाऊंगा, आगे इस मोड को एलिमिनेट करूंगा, आगे इन्हें प्लस माइनस लगाऊंगा, तो x -1 -2, तो यहां पर आ गया +-2। क्लियर है? इस 2 को मैं वापस फिर इधर भेजूंगा, तो मॉड x -1, तो ये बन जाएगा +-4। अगेन मोड फिर नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेगा, तो केवल क्या लेगा? +4। तो मोड x -1 आ जाएगा +4, तो x -1 कितना आ जाएगा? +-4, तो x कितना आ जाएगा? +-5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-5। चेक कर लीजिए एक बार, 5 ले लेते हैं पहले। 5 -1 4, 4 -2 2, 2 का मोड 2 -1 1, ठीक है। -5 लेते हैं, -5 -1 -6, 6 -2 4, 4 -1 3, नॉट पॉसिबल। तो x की ओनली कौन सी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू कंसीडर नहीं होगी। बस इसमें आपको ये चेक करना जरूरी है। क्लियर है? यस और नो? चलिए आगे चलते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
फाइंड एक्स इफ एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। मुझे याद भी नहीं है कि पहले क्वेश्चन हम कर चुके नहीं कर चुके, पर सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मॉड एक्स लगा हुआ है, यहाँ एक्स नहीं है मेरे पास, यहाँ मॉड नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एक्स स्क्वायर कैसी क्वांटिटी होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी। और मॉड ऑल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो एक्स स्क्वायर कह लो या उसे मॉड एक्स का स्क्वायर कह लो, बात दोनों का मतलब जो है वो एक ही है। ठीक है, तो मैं इसको चेंज करता हूं ऊपर वाली क्वांटिटी को। तो क्या बनेगा? मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस 3 और ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। ठीक, ऊपर वाली क्वांटिटी के फैक्टर मुझे दिख रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से -4 और मॉड एक्स माइनस 3। ठीक है, +3 सॉरी, और अपॉन में x माइनस 3। अच्छा, ये ग्रेटर देन 2x है तो इसको उधर ले लो, -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक? ठीक है, एक काम और कर लेते हैं, हम एल्शियम ले लेते हैं यहाँ पे। तो x माइनस 3 एल्शियम आया तो ये नंबर तो एज इट इज रहेगा। ठीक, माइनस ये मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक, और माइनस माइनस प्लस 6x और ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब कहानी थोड़ी सी ये फंस गई कि यहां तो मोड है पर यहां मोड नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे। पहला केस मैं कंसिडर कर रहा हूं जब x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x पॉजिटिव है मतलब। और सब जानते हैं जब x पॉजिटिव है तो मॉड x को क्या लिखते हैं? x लिख देते हैं। तो मॉड x की जगह मैं x ले लेता हूं तो क्या बनेगा ये? ठीक, -2x स्क्वायर प्लस 6x और अपॉन में x माइनस 3। तो ये आएगा x स्क्वायर और ये -2x स्क्वायर तो -x स्क्वायर। फिर ये मेरे पास आएगा -x, क्योंकि माइनस के 4x प्लस के 3x -x और प्लस 6x प्लस 5x और -12। ठीक, अपॉन x माइनस 3। अब हमें पता है कि जो हमारा एक्स स्क्वायर है लीडिंग है, कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो एक्स स्क्वायर -5x प्लस 12, ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। ऊपर वाली क्वालिटी के फैक्टर क्या देखिए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका डी कैसा है? नेगेटिव है। और डी नेगेटिव है तो इसका मतलब इसका ये जो क्वांटिटी वो हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। देखो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव मतलब पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव अपॉन समथिंग नेगेटिव आ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है जो नीचे वाली क्वांटिटी वो मेरी कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव होनी चाहिए। सर आपने इक्वल टू क्यों नहीं लिया? बेटा इक्वल टू नहीं ले सकता, इक्वल टू लूंगा तो ये इन्फिनिटी बना देगा। तो यहां से क्या आंसर आ रहा है? x लेस देन 3। और लेके क्या चला था मैं? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आंसर क्या आएगा? अभी 0 से 3। ये पहला केस आया, ये मेरा पहला केस आया। कौन सा केस आया? पहला केस आया। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा केस कंसीडर करेंगे जब x मेरा लेस देन 0 है। तो मैं यही कैस कर लेता हूं x लेस देन 0 है। अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x को क्या लिखते हैं हम? -x। मॉड x को क्या लेते हैं? -x। तो ये -x बनेगा, तो ये खुलेगा -x -4 और यहां से क्या आ जाएगा? -x प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 6x अपॉन x माइनस 3। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं ये बोर्ड आर में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, आ रहा है। सॉल्व करते हैं इसको। ये बनेगा +x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -x स्क्वायर। ठीक, फिर ये आएगा माइनस के 3x प्लस के 4x तो x 7x और ये आ जाएगा -12। ठीक,
माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, फैक्टराइज कर लीजिए इसको, x माइनस 3 और x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3। मैं लेके क्या चल रहा हूँ, x 3 से x 0 छोटा है तो x की वैल्यू 3 तो नहीं हो सकती ना, अगर 0 से छोटा है तो कट कर दूंगा, तो केवल x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है यहाँ से। और लेके क्या चला हूँ, x 0 से छोटा है, तो अल्टीमेट क्या आएगा, देखो ये 0 ये 4, ये मैं लेके चला ये आ रहा है, तो ये आ रहा है, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0। तो एक आंसर मेरा ये आ जाएगा और एक आंसर ये आ जाएगा, दोनों का क्या ले लूंगा मैं, यूनियन। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन। अच्छा अब 0 इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ओपन आ रहा है, 0 इंक्लूड कर सकते हैं क्या, हाँ किसी एक जगह कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, या 0 पे ओपन ही ले ले, 0 पे चेक कर लेते हैं, 0 0 0 माइनस 12 अपॉन माइनस 3, तो ये 4 आएगा, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है इंक्लूड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 0 से 3, और जब इंक्लूड ही हम कर रहे हैं तो इसको मैं माइनस इन्फिनिटी से 3 भी कह सकता हूं, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें अगला क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। मॉडुलस फंक्शन के हमारे क्वेश्चन चल ही रहे थे, और एक क्वेश्चन हम इसमें ऐड करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x माइनस 1 mod x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक, अगर ऐसा होता है तो हमें x के लिए से सॉल्व करना है कि x की क्या वैल्यू आएगी जो इसको सेटिस्फाई करे। ठीक, चलिए देखिए यहाँ मोड नहीं है, यहाँ मोड नहीं है, केवल मोड यहाँ पर है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो x माइनस 1, इसके फैक्टर हम इजीली बना सकते हैं, x माइनस 1 और x माइनस 3, क्लियर, प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए मुझे तो इस मोड से मतलब है, तो जब मैं इस मोड को डिफाइन करूंगा तो ऐसे CP क्या आएगा, 1 और 3 आएगा, तो नंबर लाइन पर ले लेता हूं 1 और ये 3। ठीक है, तो पहला केस लेंगे जब हम 3 से ग्रेटर है, फिर 1 और 3 के बीच में, और जब 1 से लेस है। तो 3 से अगर मैं ग्रेटर लेता हूं इसके नंबर को तो पॉजिटिव मिल रहा है, देखिए 1 और 3 के बीच में 2 रखा तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और 1 से इधर लेता हूं 0 तो मुझे पॉजिटिव मिल रहा है। ठीक, तो इसका मतलब जब 3 से बड़ा है या 1 से छोटा है तो मुझे कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। तो मैं पहला केस कंसीडर कर लेता हूं, लेट जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो जो मोड x है वो कैसा मिला, पॉजिटिव मिला। और जब पॉजिटिव मिलता है तो हम क्या करते हैं, उसको एज इट इज ओपन कर देते हैं, तो इस तरीके से आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 3। क्लियर है? चलिए इसके भी फैक्टर बना लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x को लिख रहा हूं 5x माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास बन रहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 प्लस इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2x, तो x माइनस 1, और यहां से 5 कॉमन तो x माइनस 1। ठीक, तो कंप्लीट में देखो आप x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस यहां बचेगा 2x प्लस 5 और इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये तो बाहर चल ही रहा है अपने पास, अच्छा वो ब्रैकेट लगा दिया है, x माइनस 1, इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है,
अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन जीरो कब पॉसिबल है? जब या तो ये जीरो या ये जीरो हो। यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो इसका डी नेगेटिव आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी नेगेटिव तो रूट्स होंगे इमेजिनरी, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू यहां से क्या आ रही है? एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू वन। हमारी जो एक्स की वैल्यू आ रही है वो वन आ रही है, और हम लेके क्या चले हैं कि एक्स या तो वन है या उससे लेस है, या थ्री है या उससे बड़ा है। तो क्या इस इंटरवल में मुझे एक्स की वैल्यू वन मिल रही है? क्या आप ये देखिए गौर से, मिल रही है। तो मैं इसका मतलब मैं इस वैल्यू को ले सकता हूं, एक्स की वैल्यू वन एक सॉल्यूशन मेरा होगा। पर सर ये तो पहला केस है। दूसरा केस, अगर सर एक्स की वैल्यू वन से थ्री के बीच में हो गई, लेट कर लो एक्स की वैल्यू वन से थ्री के बीच में अगर हो गई, तो टू ले लो। टू पे कैसे मिल रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव है तो हम, नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं। माइनस ही तो बाहर आता है मोड़ के, तो माइनस अप्लाई कर देते हैं। तो माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। ठीक, यही बनेगा। सेम क्वांटिटी, बस यहाँ माइनस एक आगे आ जाएगा। तो इसके फैक्टर हमने अभी करे थे, और मैं इधर कर देता हूं अगेन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री। इसके फैक्टर देखिए क्या आए थे, एक्स माइनस वन और टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस फाइव, ये इसके फैक्टर आ रहे हैं। ठीक, तो अगेन एक्स माइनस वन कॉमन है, ले लीजिए। तो माइनस का बचा, माइनस भी कॉमन ले लीजिए बाहर, माइनस एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री वही बच जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करने में। यहां माइनस आ जाएगा, तो टू एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो माइनस तो उधर जाके जीरो हो गया, तो एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक, अब देखिए यहां से तो एक्स की अगेन वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। ठीक है, अगेन वैल्यू वन आ रही है। और यहां से एक्स की वैल्यू क्या आ रही है अगर मैं देखूं तो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस फोर ए सी। फोर ए सी करूंगा तो कितना हो जाएगा, एट बाई टू। सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? देख रहे हैं, माइनस लिया एक्स माइनस थ्री, ये था इसके फैक्टर एक्स माइनस वन और टू एक्स प्लस फाइव। ठीक है, माइनस अपन ने कॉमन लिया है, तो ये ठीक, यहाँ माइनस आएगा, ये बाहर जा चुका था, तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सही चल रहा है। माइनस सिक्स एक्स और थ्री माइनस फाइव टू, तो बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो ऐसा एक्स की वैल्यू आ रही है सिक्स प्लस माइनस, ये आ गया रूट 44। रूट 44 सिक्स और सेवन के बीच में आएगा, तो मैं मान के चल लेता हूँ 6.6 भी ले सकते हैं, अपॉन टू ले लो। तो कितना आ जाएगा, 12.6 बाई टू, सॉरी प्लस लूंगा तो आएगा 12.6 बाई टू, मतलब 6.3, और माइनस लूंगा तो ये आएगा 0.6, 0.6 मतलब बाई टू 0.3। तो ये जो दोनों वैल्यूज है वो क्या इस इंटरवल में आ रही है? देखिए आप, नहीं आ रही ना, तो ये दोनों वैल्यूज को मैं नहीं ले सकता। केवल x इक्वल टू वन को मैं कंसीडर कर सकता हूं किसी एक जगह तो है, और x इक्वल टू वन ही मेरा यहां पर आ रहा है। तो फाइनल आंसर जो मेरा होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू वन ही मेरा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, चलते हैं आगे। ठीक है, चल देखिए ऐसा कोई, इसको समझिए, ध्यान से समझिए। इसमें जब हमने इंटरवल लिया था, तो आप इसमें वन नहीं भी लगाओगे ना, वन पे इक्वल टू नहीं लगाओ तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन हमारा ऑलरेडी आ चुका है। पर आप किसी एक जगह भी इंक्लूड कर दोगे तो कोई इश्यू नहीं होता, वन पे कर दो या थ्री पे कर दो, कोई इफेक्ट है। ये दोनों वैल्यूज आ नहीं रही, वन इसमें इंक्लूड हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। तो एक्स इक्वल टू वन जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और हम इसमें लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास,
सॉल्व 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 2 की पावर मोड x प्लस 1, 2 की पावर मोड x प्लस 1 माइनस मोड में 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। ये हमें सॉल्व करना है 4x के लिए। 4x के लिए हमें क्या करना है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, 4x के लिए क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2 की पावर मोड में x प्लस 1 माइनस मोड में 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। ठीक है, सिंपली सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए मोड को डिफाइन करते हैं, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, -1, और इसको डिफाइन करूंगा तो यहां से 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 1, तो इसको इधर भेजूंगा तो x प्लस 1 आ गया 2, तो यहां से x इक्वल टू आ रहा है 1। ठीक है, तो x की दो वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है, -1 और 1, उसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक, चलिए ऐसे बना लीजिए, -1 और ये 1। तो पहला केस कंसीडर कर लेते हैं, लेट जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है या उससे बड़ी है। अगर x की वैल्यू 1 या उससे बड़ी है तो 2 ले सकता हूं, 2 पे पॉजिटिव खुलेगा। ठीक, 2 पे ये भी पॉजिटिव खुल रहा है, 2 की पावर x प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू, ये नंबर एज चल रहा है, तो हुआ क्या, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक, और ये मेरे पास है 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, 0। ओहो, ये 2 की पावर x प्लस 2 है, ये 2 की पावर x प्लस 2 है ये, तो यहां से x की वैल्यू -2 आएगी, सॉरी -2 आएगी, है ना, -2 आएगी, तो ये बन जाएगा 2 की पावर x प्लस 2। ठीक है, अब सही है। ठीक है, हाँ, तो क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 2 की पावर x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1, और 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 ही होता है, तो 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1, दोनों सेम आ रहे, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब दूसरा केस ले लेते हैं, जब x -2 से 1 के बीच में, तो लेट कर लेते हैं, जब x -2 से 1 के बीच में है, -2 से 1 के बीच में मैं 0 ले सकता हूं इजीली, 0 पे कैसा देगा, पॉजिटिव देगा मुझे, और 0 पे ये भी पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1, 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1, तो अगेन फिर कट गया, ये वही सेम क्वांटिटी आ गई, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1, इसका मतलब ये क्वांटिटी भी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, ये क्वांटिटी भी क्या हो रही है, मेरी सेटिस्फाई हो रही है, पर इसमें हम वैल्यू लेके चेक कर सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो भी रहा है या नहीं हो पा रहा। जैसे इसमें भी वैल्यू ले सकते हो, x की वैल्यू आप 2 ले लीजिए इसमें, तो 2 पे क्या दे रहा है मुझे, 2 2 4, 2 2 4, 4 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, माइनस 2 रखा तो 2 की पावर 3, 8 माइनस 1 7, और ये आया 9। ठीक है, इधर 2 की पावर 2 रखा, 2 और 1 3 8 1 9। ठीक है, ये करेक्ट है, ये वाला तो करेक्ट है, ये वाला देख लेते हैं, इसमें क्या ले लेते हैं हम, 0 ले लेते हैं, 0 पे चेक कर लेते हैं, 0 पे अगर ये पॉसिबल होगा तो देखो उसके लिए होगा, 0 पे चेक कर लेते हैं, 0 पे क्या दे रहा है, 2 की पावर 2 4,
माइनस, 0 पे क्या दे रहा है, 2 माइनस 1 1 यानी 3, और 0 पे क्या दे रहा है, 2 प्लस 1 3, यानी ये भी करेक्ट है, ये भी अपने पास करेक्ट है। अब तीसरा केस बनता है जब लेट एक्स लेस देन -2 है। अब अगर x -2 से लेस है तो क्या होगा, -2 से लेस है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो 2 की पावर माइनस में x प्लस 2, ठीक, 2 की पावर माइनस में x प्लस 2 हो जाएगी, माइनस ये भी मेरे पास नेगेटिव हो जाएगा जब x -2 से लेस है, तो माइनस माइनस प्लस, मोड को नेगेटिव खोलूंगा मैं, तो 2 की पावर x प्लस 1 और ये -1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं अब, तो ये बना 2 की पावर -x और 2 की पावर -2 यानी बाई 4 प्लस 2 की पावर x इंटू 2, -1 को उधर शिफ्ट कर देता हूं मैं, तो 2 की पावर x इंटू 2 और प्लस 2। क्लियर है, सिंपल सॉल्व करा है, ज्यादा कुछ नहीं करा इसमें। ठीक है, एक काम हम इसमें कर सकते हैं, ये 2 की पावर -x है, इसको अपॉन में ले आता हूं मैं, 2 की पावर x, ठीक, इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, लेट कर लीजिए 2 की पावर x इज इक्वल टू टी, तो ये क्या बनेगा 1/4t प्लस 2t इज इक्वल टू 2t प्लस 2, सिंपल बन रहा है। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसमें, कितना एलसीएम आ रहा है 4t, तो ये आ गया 1 प्लस 8t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t प्लस 2। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 1 प्लस 8t स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 8t स्क्वायर प्लस 8t, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t की वैल्यू आ गई 1/8, और t क्या है 2 की पावर x, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8, और 1/8 को लिख सकता हूं 2 की पावर -3, तो x की वैल्यू आ रही है -3, तो x की वैल्यू मेरी -3 भी आ रही है, और ये वाली वैल्यू भी मेरी जो है इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली जो वैल्यू है वो भी इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो देखिए नंबर लाइन पे कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए नंबर लाइन ले लेते हैं हम, -2 1 3 तो आ ही रहा है, सॉरी -3 तो आ ही रहा है। ठीक है, तो ये तो क्या कह रहा है 1 से ग्रेटर, वो कह रहा है -2 से 1, ये वाला नंबर, और 3 इंक्लूड है ही, तो x जो होगा वो मेरा क्या होगा, तो फाइनल आंसर में ये कह सकता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, ये मेरे सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्लियर है, ये जो होंगे वो क्या होंगे, मेरे सॉल्यूशन हो जाएंगे। चलिए देखिए, आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे ना, हो जाएगा, ऐसा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें हम, देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a such that mod x plus a minus 3 plus mod x minus 2a equal to 2x minus a minus 3 is true for every x belongs to R। ठीक,
for every x belongs to R. Find the smallest integral value of a such that is true for every x belongs to R. देखिए कह रहे हैं एक्स फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी जिसके लिए ट्रू होगा। तो देखिए इसका और इसका सम ये आ रहा है और इसके लिए प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, क्या बताई थी कि अगर मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू इस तरीके से आपको मिल जाए तो सम क्या कहते हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहते नहीं कहते, कहते हैं ना। ये हमारा एक्स है, ये वाई है, अप्लाई कर देते हैं इस प्रॉपर्टी को। ठीक, अब देखो मैं यहाँ पे वो वाला केस नहीं ले रहा जो एक पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि मुझे ए के बारे में ही पता। यहाँ पे मैं हल्का सा क्वाड्रेटिक को यूज लूंगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक, सिंपल सा सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा वो देखते हैं अपन। इसमें आए ठीक, तो यहां से सॉल्व करता हूं। तो अगर मैं एक्स कॉमन ले लेता हूं इसमें प्लस का, तो ये आएगा a माइनस 3 माइनस 2a माइनस का 2a स्क्वायर प्लस का 6a ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये आ जाएगा, चलो माइनस ले लेते हैं। तो ये आएगा माइनस ए माइनस 3, तो a प्लस 3। ठीक, अब देखिए एक्स में क्वाड्रेटिक बन गया। इसमें हल्का सा याद रखना है, अभी के लिए याद रखना है। क्वाड्रेटिक में बताऊंगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक 0 है या उससे बड़ी है तो उसका डी हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होता है। बस इतना सा ध्यान रखना। अगर किसी क्वाड्रेटिक का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और हमने करा भी था इनइक्वालिटी में, याद करो। अगर किसी का डी नेगेटिव है तभी तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होती थी, बस वही लगाते। तो इसका डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है, ए सी। ठीक, ये कैसा होगा मेरा, लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेता हूं इसको। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आ रहा है देखिए, 9a स्क्वायर 9a, तो ये अल्टीमेट बनेगा a माइनस ए का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कोई होल स्क्वायर कभी भी लेस देन 0 तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल टू 0 का। तो a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो a की स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल, ऐसा कुछ नहीं। चलिए आगे चलते।